दोस्तों नमस्कार। क्लासरूम के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। इस सेशन में हम बात करेंगे कि जो हमारी तैयारी है या जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे स्टडी मटेरियल हो, बुक्स हो, नोट्स हो, करंट अफेयर की मैगज़ीन हो या मंथली मैगज़ीन हो, वो सही दिशा में है या नहीं, या यूँ कह सकते हैं कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे या नहीं बनेंगे, इन्हीं चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन में। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से ये द्वंद क्लियर हो जाएगा और हम प्रूफ करके भी दिखाएँगे कि कैसे वो जो तरीके हैं वो कैसे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहतर है और उस तरीकों का फ़ॉलो करके आप अपने कटऑफ को कैसे क्लियर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एस्पिरेंट होते हैं अपने तैयारी क्रम में तो उनके मन में एक कॉमन सा द्वंद हमेशा बना रहता है कि जो उनके स्टडी मटेरियल है या जो चीज़ें वो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, या जो उनके पढ़ने के तरीके हैं वो कितना बेहतर है। इसी चीज़ों को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। इस तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों कि जो भी आपके आसपास एक मॉक टेस्ट है, वो उठा लीजिए। ध्यान रखिए कि हम सीधे मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट की बात कर रहे हैं। मार्केट में आप जहाँ भी रहते हो, आप मॉक टेस्ट ले लीजिए और उस मॉक टेस्ट को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? उसको सॉल्व करना है। आपको ये देखना है उसमें कि उनमें मान लेते हैं कि 150 प्रश्न उसमें क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 150 क्वेश्चन में जो भी हमारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, जैसे कि मान लेते हैं हिस्ट्री के हो गए, ज्योग्राफी हो गए, पॉलिटी हो गए, इकोनॉमी हो गए, उसके बाद साइंस हो गए, उसके बाद करंट अफेयर के हो गए, ये कॉमन चीज़ें होते हैं। मैथ्स रीजनिंग के होते हैं, ठीक है? उसके बाद बिहार से रिलेटेड चीज़ें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन चीज़ों को आप अलग-अलग बाँट कर देख सकते हैं। उसमें हमें सबसे मूल चीज़ ये देखना होता है, जो उसमें प्रश्न दिए गए हैं, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो, उसमें से आपका कितना आपसे बन पाता है, या आप उस प्रश्न में से कितने प्रश्नों को आप समझ पाते हैं। हिस्ट्री के 35 या 30 क्वेश्चन में से आपको कितना समझ में आ रहा है, या आप उस क्वेश्चन को कितना अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है? तो समझ में आ गया होगा कि इसी तरह हमें दूसरे सेक्शन को भी देखना है। जैसे ज्योग्राफी के अगर 13 प्रश्न दिए हुए हैं, तो 13 प्रश्नों में से हम कितने प्रश्नों को अप्रोच कर पा रहे हैं, या उस 13 प्रश्न में से हमसे कितना बन पा रहा है, या हम कितने प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। तो पहली बार आपको क्या करना है कि 150 क्वेश्चन में से आपको सॉल्व करने की कोशिश करना है कि उसमें से आप कितने सॉल्व कर पाते हैं। मान लेते हैं कि हमारा जो पहुँच है 100 क्वेश्चन तक हम पहुँच पा रहे हैं। मतलब कि 100 क्वेश्चन में या तो हम उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, या हमको वो समझ में आ रहा है, ठीक है? तो अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं या आप से समझ में आ रहा है, तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी जो तैयारी है या आपके जो स्टडी मटेरियल है, वो 100 क्वेश्चन को कवर कर पा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम सभी सब्जेक्ट में भी देखें, जैसे हिस्ट्री में भी हम देखेंगे, हिस्ट्री में हम अब अभी देख चुके हैं। उसके बाद हमारी ज्योग्राफी है, उसको भी हम देखेंगे कि ज्योग्राफी में से भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें से हम कितना सही कर पा रहे हैं। इकोनॉमी में भी हम ऐसे ही देखेंगे, इकोनॉमी जो पूछे गए हैं वो सब्जेक्ट से कितने हैं, उसके बाद जो हमारा बजट होता है वो उससे कितने हैं, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है उससे कितने हैं। तो इस तरह से हम बाँट-बाँट कर देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ-कहाँ से पूछा गया है। ठीक पॉलिटी में भी हम, ठीक है, पॉलिटी में भी इसी तरह का फ़ॉर्मूला को फ़ॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि आपकी जो पढ़ाई है या आप जिस मटेरियल को फ़ॉलो कर रहे हैं, उसका आपको दायरा पता चल जाएगा। उसमें आप ये समझ पाएँगे कि आप जो पढ़ रहे हैं जिस भी मटेरियल को, वो उतने क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्षम है। इसके बाद क्या करना है कि जैसे 100 मान लिए 50 क्वेश्चन को आप ना सॉल्व करके चेक कर लिए कि 150 में से अगर आपको 100 क्वेश्चन आपको कवर अप कर पा रहे हैं, तो 100 क्वेश्चन को आप या तो सही कर पा रहे हैं या आपको समझ में आ रहा है, ठीक है? लेकिन जो भी आपके स्टडी मटेरियल है, वहाँ से आपको 120 से 130 क्वेश्चन आपको ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उससे वो कवर हो पा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी स्टडी स्टडी वाला बुक्स पढ़ रहे हैं आप, ठीक ठीक है? पढ़ रहे हैं, बस उसी को आपको फ़ॉलो करना है। बचता है रिवीजन। अगर आपको 100 क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, लेकिन आपको 130 तक अप्रोच करना है, तो बस हमें सबसे जो मेन काम है, उसी मटेरियल को जो भी आप अभी पढ़ रहे हैं, उसी को बार-बार, बार-बार रिवीजन करना है, ठीक है? रिवीजन करना है। रिवीजन
को लेके एक शानदार तरीके हैं मेरे पास जो हम भी फॉलो करते हैं। तो उसका हम एक अलग से वीडियो बनाकर उसमें हम समझने की कोशिश करेंगे। वो इतना बेहतर तरीका है दोस्तों रिवीजन का कि आप देखेंगे कि आपका बहुत अच्छे से रिवीजन करवा देगा। बहुत ही कम समय में इतना बेहतरीन रिवीजन आपको करवा देगा कि आप दंग रह जाएँगे। आपको ऐसा रिवीजन का वो तरीका है कि आप ये सोचते रहते हैं ना कि हिस्ट्री रिवीजन कर रहे हैं तो पॉलिटी छूट जा रहा है, पॉलिटी रिवीजन कर रहे हैं तो इकोनॉमी छूट जा रहा है, या एक सब्जेक्ट करते हैं दूसरा सब्जेक्ट छूट जा रहा है। तो एक ऐसा तरीका है जिनसे आपका सभी सब्जेक्ट हर दिन रिवीजन हो जाएगा और 1 महीने में आप 2 से 3 बार रिवाइज़ कर सकते हैं अपने पूरे सिलेबस को। इस तरह का द्वंद इसलिए आता है क्योंकि जो हमारे सिलेबस है, ठीक है? सिलेबस है वो काफ़ी वाइड होता है। उसमें कई सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हमें पढ़ने होते हैं, करंट अफ़ेयर को पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर से हमें अपने आप कनेक्ट करना पड़ता है। मेंस में देखेंगे इतने सारे सब्जेक्ट है, फिर ऐसे राइटिंग का है, आंसर राइटिंग पे हमें काम करना होता है। तो ये सारे द्वंद स्वाभाविक है कि सभी एस्पिरेंट के मन में आएँगे, लेकिन ये इतना भी बड़ा द्वंद नहीं है जिसे हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो मुझे आशा है कि ये जो सेशन है अभी आपको इससे अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको अगर खुद को जज करना है तो आप कैसे अपने आप को जज करेंगे, और इन्हीं तरीकों को उपयोग करके आप अपने आप को जज कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके जो स्टडी मटेरियल है वो कितना लाभदायक है, आपको बदलना है या नहीं बदलना है, या उन्हीं को फॉलो करना है, उन्हीं को रिवीजन करना है। दोस्तों, अगर आप ये मान कर चलिए कि अगर आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल है, अगर 130 140 क्वेश्चन को 120 क्वेश्चन को कवर कर पा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो स्टडी मटेरियल सही दिशा में आपको ले जा रहा है। बस ज़रूरत है उसको बार-बार रिवीजन करने की। तो दोस्तों, बने रहिए इस चैनल पे। इसी तरह के हम और अलग-अलग मुद्दों पे बात करेंगे जो हमारी तैयारी से संबंधित है। आपको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा होगा और आपको अपने सफलता तक पहुँचने में भी इसका बहुत बड़ा रोल होगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, खुश रहने की कोशिश करिए। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद।